नमस्कार दोस्तों। आज हम रविवार व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती और सूर्य भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देवता को भोग लगाकर फिर भोजन करती थी। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। वह रविवार को घर लीपने के लिए पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन नहीं लीपने के कारण उसने भोजन भी नहीं किया और न ही सूर्य देवता को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं की। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर नहीं मिल पाने की बात कही। सूर्यदेव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में बुढ़िया ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई और पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में गाय को देखा तो वह और उससे जलने लगी। जैसे ही गाय का सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत गोबर को उठा ले गई तथा अपने गाय का गोबर बाहर उस गाय के पास छोड़ आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं था और बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही तथा कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी को देखकर एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया और सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो वह भी हैरान रह गई। उसके बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जलने लगी। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय नहीं ले जाने की प्रार्थना की। वह बहुत रोई, लेकिन सैनिक नहीं माने और गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। सूर्यदेव से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर
बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला कि इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा तो सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा हैरान रह गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वह उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटाई तथा राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार का व्रत की और सूर्यदेव के द्वारा गाय दी जाने वाली सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार व्रत किया करें और कथा सुने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लब से बेटा लब की पाड़, तब से बेटा तब की पाड़, मैं बेटा हर की पाड़, लब से न लब को फल दीजो, तब से न तब को फल दीजो, माँ की कहानी और कथा को पढ़ माँ नहीं दीजो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है।